हर चीज है। आदमी इतना आसान तरीका से पढ़ा दे रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा। यही चीज दूसरा जन पढ़ो या किताब उताब में पढ़ो तब पता चलेगा कि है क्या चीज। वहां नींद लगे ना बोलेगा की बोलो है इंग्लिश बुक में वर्डिंग मेजर एक्सिस इधर टू भी अंदर माइनर एक्सिस है ना। पढ़ा तो बेहोश हो जाए तभी लगेगा 1500 दलियन से तुरंत लेके निकाल दिया ना तो तुम्हें ले लो 1500। अब तो सर मैंने यहाँ 3 महीना पढ़ भी दबो नहीं दे रही हो 2 दिन और टाइम दीजिए। अब 2 दिन में पढ़ लो उसके बाद फिर कभी 2 दिन दीजिए वो देंगे भागल जा रहे का है ना। चलिए अब आ जाइए को करके सीखते हैं बढ़िया से। अब आ जाइए पहला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इस स्थिति मान लो ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर से बड़ा या ए का मान बी से बड़ा। मतलब कौन एक्सिस के नीचे वाला बड़ा है? एक्स एक्सिस का। कौन एक्सिस के नीचे वाला बड़ा है? एक्स एक्सिस का। चलिए अब यहाँ से गौर से देखिए, इधर गौर से देखिएगा। इसका सारा कॉन्सेप्ट सारा बात इम्पोर्टेंट है, पैराबोला जैसा आसान नहीं है। इस केस में जब एक्स के नीचे वाला बड़ा है तो जाहिर सा कौन एक्सिस को ज्यादा घेरेगा बाबू? एक्स एक्सिस का। ये फिगर बनेगा, इस तरह का फिगर बनेगा। अब इस टाइप का फिगर में क्या क्या बात होता है से सुनिए। यहाँ जो एक कोऑर्डिनेट होता है जिसका मान होता है a,0 या -a,0। ये a,0 -a,0 कहाँ से आएगा? तो एक्स के नीचे वाला नंबर वा स्क्वायर को हटा देना है, वही नंबर वा को इधर +a,0 और इधर -a,0। तो किसका कोऑर्डिनेट बताएगा? वर्टेक्स का। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अरे बाबू उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। मतलब इलिप्स में 2 वर्टेक्स होता है। उदाहरण के साथ चलते हम लोग, मान लो 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा 4 स्क्वायर। बता सकते हैं इसका वर्टेक्स कितना होगा? ±5,0। एक बार 5,0 एक बार -5,0। इसका मतलब ±5,0। इक्वेशन ही देख करके ऑप्शन मारना है। जिस एक्सिस के नीचे वाला बड़ा वही वर्टेक्स का आंसर देगा। प्लस माइनस में एक्स के नीचे वाला बड़ा है तो ±5,0। अगर वाई के नीचे बड़ा रहता तो 0, ±5। चलिए क्लियर हो गया। यहाँ वाला पॉइंट को सेंटर बोला जाता है बाबू, सेंटर। और ये पॉइंट कितना बराबर है? 0। तो बात क्लियर। इसका जो फिक्स पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं, एक यहाँ होता है एक यहाँ। फोकस का कोऑर्डिनेट होता है (0) और (0). जहां ई का चीज को बता रहा है? इसेंट्रिसिटी को। इसेंट्रिसिटी जहां ई क्या चीज को बता रहा है? इसेंट्रिसिटी। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कैसे निकलता है अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए फिक्स पॉइंट जिसको फोकस बोला जाता है। मतलब इलिप्स में फोकस भी क्या होता है? 2 को। पहला फोकस का कोऑर्डिनेट (0) और दूसरा फोकस का कोऑर्डिनेट (0). अगर इस उदाहरण का हम फोकस पूछे तो क्या आंसर बोलोगे? 5e,0 और -5e,0। ई का मान निकाले अभी सिखाएंगे। ई का मान नहीं निकाले सिखाए हैं तब तक आप 5e,0 बोल सकते हो या -5e,0। समझे? चलिए जिस एक्सिस को ज्यादा घेरता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस। और इसका लेंथ अगर हम पूछेंगे लेंथ तो कितना बराबर? यहाँ ये मतलब 2a के बराबर। और अगर मेजर एक्सिस का हम इक्वेशन पूछे, इक्वेशन तो मेजर एक्सिस मतलब किसको ज्यादा घेरा? एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y=0। मेजर एक्सिस मतलब जिस एक्सिस को ज्यादा घेरता है तो इस इक्वेशन में ज्यादा घेरेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि एक्स के नीचे वाला बड़ा है। जिस एक्सिस
के नीचे वाला बड़ा संख्या रहता है उसी को ज्यादा घेरता है। इस सब एकदम इक्वेशन देख करके बोलना है फटाफट। तो इस एग्जाम्पल में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, लंबाई बता सकते हो कितना होगा? 10 होगा, 10। मेजर एक्सिस का लंबाई 10। इक्वेशन क्या होगा मेजर एक्सिस का? y इक्वल टू 0। चलिए जिस एक्सिस को कम घेरता है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। केमिस्ट्री में भी आता होगा मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। तो जिसको कम घेरता है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। माइनर एक्सिस का लंबा माइनर एक्सिस इसमें किसको कम घेरा? वाई एक्सिस को। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस का लेंथ कितना बराबर होगा? 2b के बराबर। लेंथ कितना बराबर होगा? 2b के बराबर। छोटका जो बताएगा से वो माइनर एक्सिस का लंबाई बताएगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, b और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, -b। ये दोनों कोऑर्डिनेट का कुछ भी नाम नहीं होता है जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस रहेगा। जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट का कोई भी नाम नहीं होता। क्लियर? यहाँ तक कितना बात स्पष्ट हो गया? फिर से आइए सुनिए। जब भी इलिप्स का इक्वेशन में एक्स के नीचे वाला संख्या बड़ा रहेगा तो एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा। एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं जिसका लंबाई 2a के बराबर होगा। यानी एक्स के नीचे जो संख्या रहेगा उतना गुना 2 हो जाएगा। चलिए फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ±a(0). वर्टेक्स के होगा 2 को जिसका कोऑर्डिनेट होगा ±a(0). सेंटर कितना होगा? 0 0। माइनर एक्सिस कौन होगा? वाई एक्सिस, जिसका लंबाई कितना के बराबर होगा? 2b के बराबर। अगर इस तरह का इक्वेशन आपको मिल जाए, पूछा कि फोकस का कोऑर्डिनेट बता, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता, सेंटर का बता, मेजर एक्सिस कौन होगा, माइनर एक्सिस कौन होगा, दोनों का लंबाई बता, आप फटाफट बता सकते हो। जिस एक्सिस के नीचे वाला बड़ा वो मेजर एक्सिस। इस उदाहरण में एक्स के नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस का लंबाई हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनर एक्सिस का लंबाई होगा 4 दूनी 8। मेजर एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0, माइनर एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। सेंटर इसका 0 0 होगा, वर्टेक्स इसका 2 होगा ±5, 0। फोकस इसका 2 होगा ±5, 0। क्लियर की? फिगर बनाइए और ढंग से एकदम स्पष्ट रूप में लिखिए, और जहां कहीं कोई कंफ्यूजन हो वीडियो को बढ़िया से देखिए। चलो इतना बात को तोड़ के हम लोग लिखते हैं। चलिए क्या तोड़ के लिखेंगे बाबू? जब इक्वेशन में एक्स के नीचे वाला बड़ा होगा है ना, यानी ए का मान बड़ा होगा बी से, ए स्क्वायर का मान बी से बड़ा होगा, तो क्या क्या होगा ये बात आप लोग लिखिए भी है। खाली यहाँ एक करके जो लिखा है उसको लिखना, नीचे जो भी लिखा है एक होकर। इस स्थिति में मेजर एक्सिस कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस। दूसरा माइनर एक्सिस कौन एक्सिस? वाई एक्सिस। किन्हीं कोई दिक्कत? तीसरा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस रे 8 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस रे माइनर एक्सिस कितना है? 2b। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस अरे कितना? y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0। 7वां नंबर सेंटर कितना होगा? 0 0। चलिए 8वां नंबर के वो वर्टेक्स होता है 2 होंगे, तब दोनों को एक के मिला के लिखेंगे ±1, 0 होगा,
लेकिन दो वर्टेक्स को एक में मिला करके लिखेंगे तो उसका प्लूरल वर्ड यूज करेंगे। और वर्टेक्स का प्लूरल वर्ड होता है वर्टिसेस, जो होगा प्लस माइनस 1,0। फोकस भी क्या होता है? दुगो। तो फोकस दुगो होता है तो उसका प्लूरल वर्ड यूज करेंगे। और फोकस का प्लूरल वर्ड होता है फोसाई, प्लस माइनस 1,0। बताइए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अगर हम 2-4 को उदाहरण दे दें तो इतना बात लिख लोगे रे। अगर हम 2-4 को उदाहरण दे दें तो इतना बात सबका लिख लोगे। चलिए x स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर, y स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर बराबर 1। सब एक का ग्राफ बाबू एक के जैसा खिंचाएगा, एक के जैसा खिंचाएगा, खाली पॉइंट बदले, सबके ग्राफ एक के जैसा पॉइंट बदले। और सब उदाहरण का इतना 9 बात लिख के आना है। और अभी 3-4 बात और है, अभी उसको पढ़ते उसके बाद छुट्टी। इसमें मेजर एक्सिस x एक्सिस, माइनर एक्सिस y एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 5,0, साई का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 5,0, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0। सभी का 9 ये जो बात लिखा है लिख लोगे। अगर यही इक्वेशन में बाबू मान लो कि b का मान बड़ा हो जाता, दूसर का इक्वेशन में देखो बाबू अपने आप लिख लेगा। मान लो कि इलिप्स का दूसरा इक्वेशन में b का मान बड़ा होता है y के नीचे वाला, तो जब y के नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तो ग्राफ जो होगा ऐसे होगा, ऐसे ना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 0, b, यहाँ 0, माइनस b, यहाँ होगा 0, b, यहाँ होगा 0, b। मतलब जब y के नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तो मेजर एक्सिस y एक्सिस, माइनर एक्सिस x एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, सेंटर कितना होगा 0,0, वर्टिसेस कितना होगा 0, प्लस माइनस b, फोसाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, प्लस माइनस b। लिख लोगे। तो इसका भी उदाहरण 3 को अपने से लिखना। इला नंबर यहाँ कर देना, इला यहाँ कर देना। जितना लिखोगे, जितना लिख के आओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। अरे कोई सब इतना हार्ड चीज है, आदमी इतना आसान तरीका से पढ़ा दे रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा। यही चीज दूसरा जन पढ़ो या किताब उताब में पढ़ो तब पता चलेगा कि है क्या चीज। वहां नींद लगे बोलेगा की बोलो है इंग्लिश बुक वर्डिंग मेजर एक्सिस इधर 2b अंदर माइनर एक्सिस है ना। इसे पढ़ा ना बेहोश हो जाए, तभी लगेगा 1500 दलियन से तुरंत लेके निकाल दिया ना तो तुम्हें ले लो 1500। अब तो सर मैंने यहाँ 3 महीना पढ़ भी दबो नहीं दे रही 2 दिन और टाइम दीजिए। अब 2 दिन में पढ़ लो, उसके बाद फिर कभी 2 दिन दीजिए वो देंगे, भागल जा रहे का है ना। ना तो 2-4 बात और अभी बच गया है। इस इलिप्स का इक्वेशन में जब x के नीचे वाला संख्या बड़ा रहता है तो मेन जो बात है जो कंपटीशन में पूछते रहता है, अब उसको अलग से समझिए, अलग से पढ़ते हम लोग, ढंग से पढ़ते। जब x के नीचे वाला बड़ा रहेगा, मेजर एक्सिस x एक्सिस होता है और माइनर एक्सिस कौन होता है y एक्सिस। मतलब a का मान बड़ा होगा किसके मान से b के मान से। तो जब मेजर एक्सिस x एक्सिस होता है तो उस समय a का मान b के मान से क्या होता है बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में इस इलिप्स का फार्मूला में पहला नंबर फार्मूला b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e स्क्वायर होता है। एक फार्मूला आ गया हम लोग पास कि जब मेजर एक्सिस x एक्सिस होता है यानी x के नीचे वाला संख्या बड़ा रहता है तो एक फार्मूला होता है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट तोड़ लो a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर। आप इसको
ऐसे भी लिख सकते हो, ये इंटू ई का होल स्क्वायर। मतलब हम लोग को एक फार्मूला मिल गया बापू, ये इंटू ई पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, जब एक्स के नीचे वाला बड़ा, इसका थोड़ा सा हिंट देते हैं, बराबर के पहले वाला छोटका को लिखा जाता है छोटका, यानी माइनर एक्सिस वाला वैल्यू लिखा जाता है, माइनर एक्सिस वाला वैल्यू। और बराबर के इधर जो लिखा था वो कौन वैल्यू रहता है? मेजर एक्सिस। सुने तो जब भी इलिप्स में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा यानी ए का मान बड़ा होगा, तो फार्मूला में पहले बी स्क्वायर लिखाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर। बोलोगे सर ये फार्मूला से क्या फायदा है? ये फार्मूला से बहुत फायदा बाबू, बहुत तरह के क्वेश्चन इस पर बनेगा। जैसे मान लो कि इलिप्स का इक्वेशन दिया है, आपको पूछ दिया इसेंट्रिसिटी का मान निकालो, तो इक्वेशन से आप बी और ई का मान पता कर लोगे, एक फार्मूला में बैठा दोगे, किसका मान निकल जाएगा? ई का। मान लो ये ई का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान निकाल सकते हो, बी का मान दिया हुआ है, ए ई का मान दिया हुआ है, क्या आप ए का मान निकाल सकते हो? तो एक फार्मूला ऐसा आ गया ना कि अगर इलिप्स का इक्वेशन में आपको ए का मान का जरूरत पड़ गया, बी का मान का जरूरत पड़ गया, ई का मान का जरूरत पड़ गया, तो एकलौता एक फार्मूला से आप तीनों का भी मान निकाल सकते हो। जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तब ये फार्मूला का आपको इंपॉर्टेंट पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोई तो क्वेश्चन में ए का मान डबल है और बोलेगा कि इक्वेशन निकालो, ए का मान डबल है, ई का मान डबल है, इक्वेशन निकालो। ए और ई से इक्वेशन नहीं निकलेगा क्योंकि आपको बी का भी मान चाहिए, तो इस फार्मूला से हम लोग बी का मान निकाल लेंगे। पहला फार्मूला। अब आइए दूसरा फार्मूला। अगर डायरेक्ट आपको इसेंट्रिसिटी निकालना, देखिए रट जाइए कैसे हम लोग को आ गए, एकदम आज का पढ़ाई रट जाना। चलिए दूसरा फार्मूला, अगर तुमको डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी निकालना है, हम इसके पहले बोले कि इसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला बताएंगे। चलिए आइए फार्मूला। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, मतलब जब एक्स के नीचे वाला संख्या बड़ा होता है, मतलब ए का मान जब बड़ा होता है। देखिए इसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर भागा ए स्क्वायर, रूट के अंदर में 1 माइनस बी स्क्वायर भागा ए स्क्वायर। नीचे हमेशा बड़का को लिखेंगे और ऊपर हमेशा छोटा को लिखेंगे, कोई दिक्कत? यानी माइनर एक्सिस का वैल्यू ऊपर लिखाएगा, मेजर एक्सिस का वैल्यू नीचे लिखाएगा, रूट के अंदर में ये फार्मूला जब लगा दोगे किसका मान निकल जाएगा? इसेंट्रिसिटी। ये फार्मूला एक्चुअली में यहीं से आया, जब इसको तुम हल करना शुरू करोगे तो यहीं से ये फार्मूला बना। हम डायरेक्ट लिख दिए इसेंट्रिसिटी। अगर डायरेक्ट निकालना है, ए और बी का मान पता है, तो क्या लिखेगा? रूट के अंदर में 1 माइनस बी स्क्वायर भागा ए स्क्वायर। चलिए ये इक्वेशन भी समझते चलिए, ये इक्वेशन वाला भी अब ये समझते चलिए। जब y के नीचे वाला बड़ा रहेगा तो बताओ ये फार्मूला में पहले कौन लिखाएगा? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होगा? 1 माइनस रूट के अंदर में 1 माइनस ए स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर। वो बात क्लियर हो गया। तीसरा बात में आई, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इलिप्स में भी डायरेक्ट्रिक्स होता है। सुनो, इलिप्स में भी डायरेक्ट्रिक्स होता है। और डायरेक्ट्रिक्स कैसे खिंचाता है? तो कल बताए थे पैराबोला में कि वर्टेक्स के पीछे खिंचाता ना, तो इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स कहाँ खिंचाएगा? तो यहाँ होता है वर्टेक्स, तो इसका यहाँ खिंचा जाएगा, इसका कहाँ खिंचाएगा? यहाँ। इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू ए भागा ई, और इसका इक्वेशन होगा माइनस ए भागा ई। आ रहा समझ में? तो इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा प्लस माइनस ए भागा ई। ये मतलब मेजर एक्सिस और ये मतलब इसेंट्रिसिटी। मतलब ऊपर में बड़का लिखना है, किसको लिखना है? बड़का। बता सकते हो कि जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? प्लस माइनस बी भागा ई। क्लियर जी? एक बात और, एक
इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इधर देखिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ देगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा इसका? लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर भागा ये, 2b स्क्वायर भागा ये। नीचे बड़का लिखाएगा, ऊपर छोटका का स्क्वायर लिखाएगा। ये सब ट्रिक दे रहे हैं आग करने का। सोचो ये चारों का चारों रटने वाला चीज है, और हम लोग को कैसे याद है? एकदम दिमाग में बैठा वो सीधा रट जाना है। चलिए, लेटस रेक्टम क्या होगा? जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा यानी ये का मान जब बड़ा होगा तो इलिप्स का लेटस रेक्टम का लंबाई हो जाएगा 2b स्क्वायर भागा ये। मतलब ऊपर में छोटका का स्क्वायर, नीचे ये लिखाएगा बिना स्क्वायर में। चलिए एक बार फिर से चारों को लगातार समझते हैं। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस यानी ये का मान बड़ा तो पहला फॉर्मूला b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी बराबर रूट के अंदर में 1 माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन प्लस माइनस a भागा e। चौथा इक्वेशन, ये चौथा कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर भागा a। अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा तो इस समय पहला फॉर्मूला ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, अगर दूसरा फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी का रूट के अंदर में 1 माइनस ए स्क्वायर भागा बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला डायरेक्ट्रिक्स का प्लस माइनस बी भागा ई। चौथा फॉर्मूला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का 2a स्क्वायर बाई बी। अब जो भी उदाहरण हम पहले दिए थे 3-4 वो तीनों उदाहरण का वो 9 वाला भी बात लिखना है और ये 4 वाला भी बात लिखना है, समझे? और दूसरा इक्वेशन जो बच गया मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, उसको भी डिटेल में लिखना है, फिगर छापना है। कोई दिक्कत? इसी के साथ इलिप्स का बेहतरीन ढंग से हर कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से बता करके खत्म कर दिया गया है। जहां फिर भी किन्हीं को कोई कंफ्यूजन दिक्कत रह जाता है, वीडियो पहले बार-बार देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाएगा बिंदास आप मैसेज कीजिए। और चलिए कल हम लोग पढ़ते हैं इलिप्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन को पढ़ेंगे।